जादुई चावल, मैजिकल स्टोलन राइस। एक गांव में सिद्धप्पा नाम का एक आदमी रहता था। वह कड़ी मेहनत करके मजूरी का काम करता था, तो भी पैसे घर चलाने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए वह दुखी रहता था। एक दिन सिद्धप्पा बहुत ही बीमार पड़ गया और बिस्तर पकड़ लिया। जब बुखार कम हुआ तो उसने सोचा, छी, ये भी कोई जिंदगी है। इस परिवार को चलाना अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता को इस तरह दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। कहीं पैसे कमा कर फिर वापस लौटूंगा, नहीं तो देश में घूमता रहूंगा। ऐसा सोचकर वो घर छोड़कर चला गया। वह जहां भी जाता उसे काम नहीं मिल रहा था, इससे वह निराश होने लगा। छी छी, अब मेरा जीना बेकार है, कहीं कूद कर मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर वह जंगल के एक नदी के पास गया और उसमें कूद गया। वहां पर एक स्वामी वहां तपस्या कर रहा था। उसे देखा और तुरंत पानी में कूदकर उसे किनारे पर खींच लाया। स्वामी ने कहा, बेटा, आत्महत्या करना महापाप है। तुम कौन हो और ये काम क्यों करने आए थे? ऐसे कहते ही तब सिद्धप्पा ने स्वामी को अपनी परेशानियां बताई और दुखी हुआ। स्वामी ने कहा, अरे दुखी मत हो बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगा। तुम उसकी मदद से तुम 3 दिनों तक तुम्हारी मनचाही खाने की चीजें मिलेगी और उसके बाद वह मंत्र तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेगा। इसके बाद तुम उस मंत्र को किसी और को दे देना होगा। अगर कोई इस मंत्र को लेने वाला ना मिले तो उसे ऐसे ही छोड़ देना। जब तक वह मंत्र तुम्हारे पास है, उसके 3 दिन में अच्छा पौष्टिक खाना खाकर ताकतवर बन जाओ और उसकी ताकत से अच्छा काम करके जिंदगी जियो। यह सुनकर सिद्धप्पा बहुत खुश हुआ और कहा, ठीक है स्वामी जी, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आपने कहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब स्वामी जी ने वो मंत्र सिद्धप्पा के कान में बताया। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और खुशी खुशी घर लौट गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और कहा, आज के लिए हमें चावल, दाल, सब्जियां, दूध, दही, घी और खाना पकाने का सामान चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने मंत्र का जाप किया। बस फिर क्या था, वहां सब प्रकट हो गया। उसकी पत्नी ने अच्छा खाना बनाया और सबने खाना खाया। वो बहुत खुश हुए। इस तरह 3 दिनों तक मंत्र जाप करके चीजें प्रकट होती थी और वे खाना बनाकर खाते थे। तीसरे दिन सिद्धप्पा ने कुछ और दिनों के लिए खाने की चीजें मांगी और जैसे ही वे प्रकट हुई उन्हें जमा कर लिया। तीसरे दिन शाम को उसने सोचा, कल यह मंत्र मेरे लिए कोई काम नहीं करेगा, मुझे इसे किसी और को देना पड़ेगा। किसे दूं तो अच्छा रहेगा। वो ऐसी सोच ही रहा था कि एक भिखारी उसके घर के सामने आकर चिल्ला रहा था, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना खाए बहुत दिन हो गए, आके घूम रही है, चक्कर आ रहा है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो बाबू। ऐसा कहते हुए भूखा सहन न कर पाने से चक्कर आकर नीचे गिर गया। यह देखकर सिद्धप्पा तुरंत पानी छिड़क कर उसे उठाकर पेट भरकर खाना खिलाया। इससे उसके शरीर में जान आ गई और वो बोला, बाबूजी, आपने मुझे सही समय पर भगवान की तरह आकर मुझे बचाया है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे कहता है। तब सिद्धप्पा ने कहा, अरे देखो बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। यह मंत्र सिर्फ 3 दिनों तक ही तुम्हारे लिए काम करेगा। इन 3 दिनों में यह तुम्हें तुम्हारी मनचाही खाने पीने की चीजें देगी। इन 3 दिनों में अच्छा पौष्टिक खाना खाकर ताकतवर बनो। उस ताकत से तुम कोई काम करके जिंदगी जियो। उसके बाद यह मंत्र तुम्हारे किसी काम नहीं रहेगा, इसलिए यह मंत्र किसी और को दे देना। इतना कहकर उसे वो मंत्र उसके कानों में बताया। वह भिखारी खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया। भिखारी ने घर पहुंचा, अपनी पत्नी को हुआ सो सब कुछ बताया। असल में वो दोनों स्वार्थी और चोर ईर्ष्यालु थे। उसने तुरंत मंत्र जपा और एक बोरी भरकर चावल मांगा। जैसे ही वह बोरी प्रकट हुई, दोनों खुश हुए। उसने तुरंत उस बोरी में से थोड़े चावल निकालकर एक दुकान में बेच दिए और पैसे ले लिए। फिर उन पैसों से घर के जरूरी सामान खरीद कर लाया।
फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, यह मंत्र अभी और 2 दिन के लिए काम करेगा। इस बीच हमें इसका उपयोग करके अमीर बन जाना चाहिए, लेकिन कैसे? उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, 2 दिन बाद मंत्र आप मुझे दे देना, तब मेरे लिए काम करेगा, तब हम उसके बाद कुछ कर सकते हैं। इस तरह वो 2 दिन तक चावल और सामान मंगाता रहा, उन्हें ले जाकर गांव में बेचता रहा और पैसे कमाता रहा। तीसरे दिन उसने सोचा, इस गांव के लोग बहुत बेवकूफ है, भीख मांगने पर एक पैसा भी नहीं देते और कभी भी गुस्सा करते और गाली देते हैं। इस बार इस मंत्र से हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है और इन गांव वाले को ऊपर गुस्सा निकालना है। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसे क्या करना है। वो बोली, ओहो, तो तुम कितने समझदार हो। अगर ये काम करना है तो ये अपनी झोपड़ी काम में नहीं आएगी। उसके लिए एक सुनसान जगह चाहिए। जंगल में एक खंडर भवन है, वो एकदम सही रहेगा। चलो पहले वहीं चलकर देखते हैं। इस तरह दोनों उस खंडर भवन में पहुंचे। वहां उसने अपना मंत्र का जाप किया। गांव के सभी के घरों के चावल यहाँ पर आ जाए। बस फिर क्या हुआ, गांव के घरों के चावल की बोरियां उड़ती हुई उनके पास आकर ढेर हो गई। तीसरे दिन उसने अपना मंत्र पत्नी के कान में बताया। उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा लालची और दुष्ट थी। उसने तुरंत जाप किया, इस देश का सारा चावल मुझे चाहिए, ऐसा कहती है। तो बस जगह जगह से बोरियां उड़ती हुई आई, उस खंडर में आकर जमा होने लगी। इससे पूरा घर चावल की बोरियों से भर गया। घरों से चावल की बोरियां गायब होने लगे। तो लोगों को चावल नहीं मिल रहा था, जिससे उन्हें खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलने से उन्हें तकलीफें होने लगी। पर ये दोनों शानदार खाना बनाकर खाते हैं और खुश रहते हैं। लोगों को खाने के लिए चावल न मिलने से उन्हें पत्ते और कंदमूल खाकर काम चलाना पड़ रहा था। यह बात राजा को पता चलने पर महाराज ने पूछा, यह क्या है? देश का सारा चावल कहाँ और कैसे गायब हो गया? इसका राज पता लगाओ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक देश भर घूमकर लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और जांच कर रहे थे। महाराज ने लोगों की भूख मिटाने के लिए फलों का इंतजाम करना शुरू किया। लोग चावल न होने के कारण घर में रखे अन्य खाद्य पदार्थ खाने लगे। इससे घर में रहने वाले चूहों को भी खाना मिलना बंद हो गया। इसी कारण वो घर छोड़कर खाना ढूंढने के लिए बाहर जा रहे थे और वो सब उनको खाना कहाँ मिलेगा ऐसे एक तरफ ही जा रहे थे। चूहों को देखकर सैनिक जाकर महाराज को वो बात बताई। महाराज ने कहा, चूहे एक ही तरफ जा रहे हैं क्या? इसका मतलब है कि वो खाने की तरफ ही जा रहे हैं। मतलब तुम तुरंत उन चूहे का पीछा करो और पता लगाओ कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने आदेश दिया। इस तरह सैनिक उन चूहों के पीछे चलने लगे। चूहों को एक खंडर भवन में जाते हुए देखकर सैनिक भी अंदर चले गए। वहां चावल का इतना बड़ा भंडार देखकर हैरान रह गए। उन्हें देखकर घबराकर वो भिखारी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। एक सैनिक ने पूछा, अरे तुम कौन हो? इस खंडर में क्या कर रहे हो और तुम्हें इतने चावल कहाँ से मिले? तो दोनों चुपचाप एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई जवाब नहीं दिया। तब सैनिक उन दोनों को पकड़कर महाराज के सामने ले आए। सैनिक ने कहा, महाराज, हमने आपके कहे अनुसार उन चूहों का पीछा किया। वे खंडर भवन में जाते हुए दिखे तो हम भी अंदर चले गए। वहाँ हमें चावल की ढेर सारी बोरियां दिखी और ये दोनों थे। हमने इनसे कितना पूछा लेकिन कुछ भी नहीं बता रहे हैं, इसलिए हम इन्हें आपके पास ले आए। ऐसा कहते हैं। तो महाराज ने कहा, देखो, मैं अपने सैनिकों के जैसा इतना अच्छा नहीं हूँ। ईमानदारी से तुम ठीक से सब बता दो, ये बोरियां तुम्हें कैसी मिली, नहीं तो तुम दोनों को फांसी सुनाऊंगा। ऐसा कहता है। तो तब भिखारी डरकर वहाँ से सब महाराज को सब कुछ बता देते हैं। महाराज ने कहा, यह कैसा मंत्र है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उस सिद्धप्पा को बुलवाओ, पता करना है कि ये जो बोल रहे हैं वो सच है या नहीं। सैनिक ने जाकर सिद्धप्पा को बुलाया और साथ लेकर आ गए। महाराज ने सिद्धप्पा को सब कुछ पूछा, क्यों भाई, ये सच है क्या? ऐसा कहते हैं। तो सिद्धप्पा ने कहा, सच है महाराज, मैंने उस मंत्र को 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद इसे दे दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि वो इस तरह स्वाद के लिए इसे इस्तेमाल करेगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज।
महाराज ने कहा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई। तुमने 3 दिन तक उस मंत्र का इस्तेमाल ईमानदारी से अपने लिए किया, लेकिन इस लालची आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए देश के सभी चावल पूरे चुरा लिए और लोगों को भूखा रखने का कारण बना। ऐसे लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। सैनिकों, इन दोनों को जेल में डाल दो। इनके चुराए हुए चावल की बोरियां इकट्ठा करके जिसकी है उसको दे दो, ऐसा कहता है। सैनिक ने सारी बोरियां इकट्ठा करके गांव के लोगों में बांट दी। अपनी गलती की सजा में भिखारी और उसकी पत्नी जेल चले गए। इसलिए कहते हैं, स्वार्थ कभी भी किसी के लिए ठीक नहीं होता है।